आज शुरुआत ही गैप अप और उस गैप अप शुरुआत के बाद मार्केट्स ने थोड़ा सा ब्रीदर लिया, नीचे आई और फिर जो सेकंड हाफ में रफ्तार पकड़ी है दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर फ्रंट लाइन इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक सब में एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया तेजी यहां पर मार्केट्स के अंदर देखने को मिली। लोअर लेवल से एक स्ट्रांग मूव और मेजरली आज जो तेजी थी वो मिड कैप में थी, स्मॉल कैप में थी। करीब करीब 2% ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा ब्रॉडर बेस बाइंग भी थी। 46 ऐसे स्टॉक थे निफ्टी के जो कि तेजी के अंदर ट्रेड कर रहे थे। महज 4 शेयरों में आज बिकवाली थी और वो भी बहुत ज्यादा कोई प्रेशर आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा एक अच्छा मूव देखने को मिला था मेटल में। आज मेटल इंडिसेस के ऊपर आप नजर डालेंगे तो ज्यादातर सभी इंडिसेस मेटल के तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ज्यादातर सभी शेयरों में एक अच्छा उछाल था और मेटल के साथ साथ आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में तेजी थी, एनबीएफसी स्पेस में तेजी थी। एनबीएफसी में जो लीड कर रहा था वो तो था एचडीएफसी। नंबर्स के बाद वहां मूव था, एचडीएफसी बैंक में बाइंग आई। एसबीआई नंबर से पहले चला, 3 तारीख को नंबर है, करीब करीब 31% मुनाफा बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। और इसके अलावा ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में जो बाइंग थी वो तो देखी जा रही थी। सेकंड हाफ में फार्मा तेज हुआ, मिड कैप फार्मा, डिशमैन तेज था, ग्रेन्यूल्स तेज था जहां पे खरीदारी थी, सिंजिन तेज था, जेके सीमेंट आज एक अच्छी तेजी में था, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इनफैक्ट पूरा ही रियल एस्टेट आज जोरदार तेजी में था। गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ब्रिगेड, ओबरॉय सब में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही। तो बढ़िया दिन आप कह सकते हैं। मिड कैप के नाम, स्मॉल कैप के नाम, फ्रंट लाइन के नाम जो इतने दिनों की बिकवाली थी वो थोड़ी सी आउट होते हुए आज दिख रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला, और कई सारे लोगों के सवाल आ भी रहे हैं तो इसीलिए इसके शुरुआत करूंगा, वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन पर कोई नेगेटिव न्यूज है क्या? रोज नीचे आ रहा है। ये आप ही नहीं है, कौशिक साहब कई लोग सवाल पूछ चुके हैं मुझसे। देखिए अभी भी मैं यही बोलूंगा, टाटा कम्युनिकेशन में मुझे तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं दिखाई पड़ रही है। इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद नया ऑल टाइम हाई हिट करके आया था और स्ट्रांग नंबर थे। अब ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद थोड़ा सा अगर ईज आउट स्टॉक हो रहा है तो होने दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। यहां से आपको शायद अब डाउनसाइड कम दिखे, यहीं पर ही इसका मोर लेस जो फॉल है वो थमता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा कुछ सच कोई घबराने की चीज तो नहीं सुनी मैंने भी मार्केट में, और एक्सचेंज को भी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया। कुछ फंड सेलिंग, कुछ शायद बिकवाली किसी न किसी बिगर हैंड की, एचएनआई की आ सकती है, लेकिन फंडामेंटल वाइज कोई फेरबदल नहीं हुआ स्टॉक के अंदर। आज भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, आज भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडर सी केबल असेट ओनर है। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर आज भी अच्छे हैं, डिविडेंड अभी भी पे कर रही है और बाजार के दिग्गजों का नाम इसके अंदर शामिल है भी। तो सो फार तो फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ और अपडेट आता तो आपको जरूर नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन यहां से ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा डाउनसाइड ना खुलता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, करंट प्राइस में 100 पॉल साहब आप इसको लॉन्ग जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसके अंदर पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं। सिद्धार्थ मलिक साहब आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिगाची इंडस्ट्रीज रिसीव्ड गुड रिस्पांस, शुड वी सब्सक्राइब? मलिक साहब डिपेंड करता है, आपसे लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन आईपीओ मार्केट में ऐसा कोई आईपीओ भी है नहीं जिसके अंदर प्राइसिंग थोड़ी ठीक से दिखाई पड़े। ये जरूर है कि आप लॉन्गर होराइजन में थोड़ा सिचुएशन को सेटल होने दीजिए। प्राइमरी मार्केट में आप पैसा बनाने की सोच रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में इतना सारा स्टॉक दिख रहा है जो कि अच्छे दाम पर अवेलेबल है। मिसाल तौर पर टाटा कॉम पर भी बात हो रही थी, कुछ दिन पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट था, स्पेंसर रिटेल इसी जगह मैंने बात की थी। इन सब में आज एक अच्छा तेजी देखने को मिली। डिशमैन कार्बोजन बढ़िया लेवल्स पे भी अवेलेबल है। तो इस तरह के नाम आप आइडेंटिफाई करिए, आप उसमें जाइए, ज्यादा बेटर है। क्यों प्राइमरी के रिस्क में फंस रहे हैं? मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा ब्लॉक होगा, बेटर है बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा मौका। टीसीएस देखिए आज चल गया, एचडीएफसी लिमिटेड, एशियन पेंट्स, एचयूएल आज चला। कि ये सब हाल के वो शेयर हैं जो बहुत बढ़िया टूटे थे और अच्छा मौका दे देते पोर्टफोलियो बनाने का। ऐसे मौके ढूंढते रहिए और शेयर इन्वेस्ट करिए, बढ़िया है। अच्छा, जेके लक्ष्मी सीमेंट, टीटी के प्रेस्टीज लॉन्ग टर्म। शर्मा साहब पहली चीज तो जेके लक्ष्मी सीमेंट से बेटर जेके सीमेंट में जाइए लॉन्ग टर्म में, और दूसरा बिरला कॉप में जा सकते हैं आप लॉन्ग टर्म में। ये दोनों सीमेंट की अच्छी दिग्गज कंपनी है, लेकिन ज्यादा बेटर जेके सीमेंट में आप जा सकते हैं। मेजर इक्विटी छोटी, एक तो टीम बढ़िया है, प्रोडक्ट अच्छे हैं और नंबर्स भी लगातार अच्छे हैं। थोड़ा एफ एंड ओ में इसलिए शॉर्ट हो सकता है, तो बढ़िया तेजी और थोड़ा बहुत बिकवाली इसलिए आ रही है, एफ एंड ओ में आ गया तो यहाँ शॉर्टिंग की पॉसिबिलिटी है। पहले कैश में था तो शॉर्ट नहीं हो सकता था। यही ओरेकल में हो रहा है, यही जेके सीमेंट में हो रहा है, इसीलिए डीमार्ट नहीं है फ्यूचर में। खैर, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर रखिए। कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद एफ एंड ओ से बाहर हो ही जाएगा, तब फिर चलना शुरू हो जाएगा उस हिसाब से। तो आराम से आप इसको ऐड करिए, बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक है। टीटी के प्रेस्टीज में कॉर्पोरेट एक्शन है। वैसे तो कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तरफा चाल दिखा रहा है, तो इसलिए आज से आप अभी रुक कर इसमें काम करें, ज्यादा बेटर रहेगा।
अच्छा, रियल्टी स्टॉक में ब्रिजेश जी सबसे पहला नाम तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट था, पहले भी इसके बारे में मैंने कई बार बात की है। IBRL पहली प्रेफरेंस थी, अभी भी इसमें आप नीचे कहीं मिल जाए आपको, आप जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, टाइम फ्रेम आपका लंबी अवधि का होगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बढ़िया कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो रहा है कि इसके मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है, नया मैनेजमेंट आ रहा है, पुराना मैनेजमेंट स्टेक बेच रहा है। वो सबसे अच्छी चीज होती है कि एक नया मैनेजमेंट का आना नए तरह के बिजनेस फ्रेम को लेके आता है, और पुरानी जितनी डेट थी वो ईज आउट होगी। इसीलिए आप देखिए इतने टाइम से लगातार लॉस देने के बाद इस क्वार्टर में प्रॉफिट भी आया है। सिचुएशन ईज आउट हो रही है, इसीलिए उसका नाम लेता हूं बाकी कंपनियों कंपैरिजन में। अदरवाइज गोदरेज प्रॉपर्टी इज द बेस्ट। अगर रियल एस्टेट में आप जाना चाहते हैं क्वालिटी वाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये दो स्टॉक के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और माइंड ट्री, दिनेश जी, माइंड ट्री पे आज अभी कुछ देर पहले असित की कॉल थी बाय साइड पर। असित बरनपति जो है बहुत बढ़िया ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन्होंने बाय साइड पे कॉल दी थी। आईटी के लिए हाल में जो फॉल आया था वो एक ब्लेसिंग था। आप किसी भी आईटी कंपनी में जो नंबर्स आए थे उसके बाद बिकवाली, मतलब ऐसे समझिए कोई भी अच्छी कंपनी जिसके अच्छे नंबर आए और उसके बाद भी वो टूट जाए, तो इसका मतलब वो आपको मौका ही दे रहा है, क्योंकि ऐसी तो कोई खराबी आई नहीं। वो एक जो ओवरहैंग था उसके ऊपर, वो अब खत्म हो रहा है। यानी कि जितने लोगों ने नंबर्स के आधार पर खरीदारी की थी वो अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें निकलने दीजिए। थोड़े दिन बाद सेटल हो जाएगा वो स्टॉक और आप फिर वापस उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इस तरह से टीसीएस, इस तरह से माइंड ट्री, इस तरह से एलएनटी टेक, एलएनटी इन्फोटेक, ये सब चले फिर अब ईज आउट हो रहे हैं। बढ़िया है, आराम से इसमें आप एंटर करिए और बने रहिए। वैसे भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम में एलएनटी की 3 सब्सिडरी लिस्टेड है, तीनों ही बढ़िया है। आप तीनों में से किसी भी पोजीशन ले सकते हैं, बट टाइम फ्रेम आपका लंबी अवधि का होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा कम्युनिकेशन पे हम बात कर चुके हैं वैसे साहब, आप इसमें बने रह सकते हैं, नीचे की तरफ खरीदारी कर सकते हैं। SW सोलर को फिलहाल के लिए अवॉइड करें कि बहुत बढ़िया ओवरहैंग इसमें देख रहे हैं आईपीओ की वजह से। आईपीओ में बड़ी तेजी आई थी, उसके बाद थोड़ा ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए। पहले 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर का नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद आप इसमें आराम से पोजीशन लीजिएगा। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ओके, बालाजी अमाइन पे क्या करें। अनिल जी, बालाजी अमाइन वैसे तो कंपनी अच्छी है, केमिकल के आज भी एक मैनेजमेंट से रोसारी बायो के हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि नंबर्स, डिमांड तो इंटैक्ट है, लेकिन ये क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक थे सबके। चाहे आप जुबिलेंट इंग्रेविया देख लें, चाहे आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देख लें, बहुत बड़ा फायरवर्क वहां भी नहीं हुआ, या आप आज रोसारी बायो को ही देख लीजिए, तेज बिकवाली सब में आई नंबर्स के बाद। टाटा केमिकल, ऐसे बहुत स्टॉक हैं। तो बेटर यही है कि थोड़ा सा डस्ट सेटल हो जाए, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। बालाजी अमाइन कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप ऐड करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक साथ आउटराइटली बाजार में जाने वाली सिचुएशन अभी है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी बाजार दिखा चुका है। तो आउटराइटली मत लीजिए, स्टॉक की लिस्ट बना लीजिए, अच्छे स्टॉक है उनके, किन्हीं के दाम तो कभी ना कभी नीचे आएंगे, उस दाम पे आप उसमें एंटर कर देंगे। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश बेस्ड शुगर कंपनी लाइक त्रिवेणी धामपुर एज क्रशिंग सीजन अबाउट टू बिगिन। मलिक साहब, लॉजिक आपका अच्छा है, इसमें बढ़िया चीज और मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि सरकार, इलेक्शन भी आने वाला है, तो बढ़िया इसमें इस सेक्टर के लिए सरकार काम कर सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेजरली रेवेन्यू शुगर से भी काफी आते हैं, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है शुगर में इंडिया, और उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। तो ये बात मैं मानता हूं आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन साइक्लिकल कमोडिटी है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पैसा मिलेगा, क्रशिंग सीजन के ऊपर, डेट कितना है उसके ऊपर, कंपनियां लॉस में आती है प्रॉफिट में, चीनी के प्राइसेस क्या है, रियलाइजेशन कितने हैं लोकली एंड इंटरनेशनली बोथ, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप इनके चार्ट्स भी देखेंगे सबके, तो आपको एक चीज साफ दिखाई पड़ेगी, ये सारे शेयर अपने अपने दाम पर कई 3-3 या 5-5 साल में कूद के वापस आते हैं, चाहे वो धामपुर हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो त्रिवेणी हो, चाहे वो द्वारकेश हो। तो आप एक बार सबके इस तरह के साइकिल को समझ लीजिए और उसके बाद एंटर करिए, वो ज्यादा बेहतर है। इथेनॉल स्टोरी हमेशा रहती है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है। 2% से मैं इसे देख रहा हूं, जब वो मिक्स होने की बात थी, और आज 12% आ गया है, लेकिन फिर भी बेटर ये कि आप एक बार इसको समझ लें साइकिल को, उसके बाद एंटर करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और बालाजी अमान पे हम बातचीत कर चुके हैं। सुचित साहब, पारस के लिए एक ही चीज बोलूंगा, जरूरत से ज्यादा शेयर चला है, तो जरा जो IRCTC के साथ हुआ है, एक तरफा तेजी और छोटी अवधि में तेजी, ये हमेशा रिस्की होती है, किसी भी स्टॉक की हो।
तो कंपनी बुरी नहीं थी, 170 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था, 150 करोड़ रुपए की सेल थी, 300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी, लेकिन इन सब आंकड़ों के सामने कंपनी की जो अब मार्केट कैप है वो कहीं ज्यादा है। तो उस समय हाईली अंडर वैल्यूड थी, इस समय हाईली ओवर वैल्यूड की साइड जा रही है। तो जरा दोनों के ब्लेंड को बनने दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। बेटर यही है, एक तरफा तेजी वाले शेयरों से दूर रहें और उन शेयरों में जाएं जहां पे भी बातचीत भी नहीं हो रही, जिक्र भी नहीं हो रहा है, अच्छी कंपनियों का, तो आप वहां एंटर करें, ज्यादा बेटर रहेगा। और इस मतलब सिंपल है कि आप ऐसे शेयरों से बच के रहें जहां पे एक तरफा बहुत जल्दी तेजी आई है। अच्छा, कोलगेट, सनी कुमार साहब, इंटरेस्टिंग कंपनी है वैसे तो ये बहुत। आप अगर इस कंपनी के बारे में कभी पढ़ेंगे, वर्ल्ड का 52% मार्केट शेयर ये ओन करती है, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, यानी कि दुनिया के आधे से ज्यादा जनता जो है वो कोलगेट को यूज करती है, ना केवल पेस्ट के लिए, बल्कि कोलगेट का बॉडी वॉश अपने सेगमेंट में नंबर 1 है। पॉमोलिव जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो, कोलगेट ग्लोबली एनिमल हेल्थ केयर के ऊपर भी काफी काम करती है। इनके कई सारे एनिमल मेडिसिन भी आती हैं, अगर आप इनके ग्लोबली चेक करेंगे। डेंटल क्लिनिक्स तो हैं ही, हॉस्पिटल्स भी हैं इनके, और प्लस ये डेंटल प्रोडक्ट के साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट में भी बहुत अग्रणी कंपनी मानी जाती है। रिनोन मल्टीनेशनल जाइंट है और बढ़िया डिविडेंड देती है, स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनी है। बहुत चला हुआ शेयर है, इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि शेयर नहीं चला है, बट हैविंग सेड दैट ये मस्ट हैव वाले स्टॉकों में आता है जो कि आप पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि ये शेयर स्लो चलता है, बल्कि इसलिए आपको डिविडेंड भी देगा और कंसिस्टेंट भी है। तो धीरे धीरे इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में शामिल आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और कोलगेट में हमने बात कर ली। कोर शेयर पोर्टफोलियो फॉर 50K, समीर सैफी साहब इसके ऊपर मैं काम तो कर रहा था, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए बन नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करिएगा कि आप हर कंपनी के, मतलब ये दिवाली आ रही है तो बेस्ट टाइम होता है कि कचरे को निकालिए और अच्छे कंपनियों को शामिल करिए। इसमें आप वो कंपनियों को शामिल करिए जो अपने अपने सेक्टर की मोनोपोली होल्ड करते हैं, इधर या सेकंड बेस्ट कंपनीज है। मिसाल के तौर पे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पीडीलाइट, ये तीन पेंट स्पेस से होंगी, एचयूएल एफएमसीजी के, टीसीएस इन्फोसिस फर्स्ट ईयर, एलएनटी टेक, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री सेकंड ईयर। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ नाम है। मिड कैप रियल स्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी, आईबीरियल, ऐसे करते करते बाटा, लिबर्टी, आप ऐसे नाम ढूंढिए, लिबर्टी कह रहा हूं, बाटा, आप उसको शामिल कर सकते हो। तो मेजरली हर सेक्टर की लीडर या सेकंड बेस्ट को आप शामिल करिए, वो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए और उन्हें रखिए, और उनके दाम लिख लीजिए। जिस दिन आपके दाम से नीचे आए थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए और बढ़िया उसे टाइम दीजिए, अच्छा पैसा बना के देंगे, वरना बहुत ज्यादा डिविडेंड तो दे ही देंगे आपको। अच्छा जी, आईबीरियल 60 रुपए पे खरीदारी है। सर आप बने रहिए दिनेश जी, बहुत बढ़िया दाम पे खरीदारी, कुछ मत करिए इस पोर्टफोलियो में, बस आप बने रहें 100 रुपए ऊपर आपकी खरीदारी से। और अगर आपको बहुत ज्यादा लगे कि नहीं बहुत रिस्क है, तो 50 शेयर बेच दीजिए, 50 शेयर बेच से आपकी कॉस्ट निकल आएगी, आप बाकी शेयर फ्री के आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर नेल्को केस में पांडे साहब बढ़िया तेजी आ चुकी है। वैसे तो ये 3 इंटीग्रेटेड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर की बातचीत है बाजार में, जिसको लीड करेगा टाटा कम्युनिकेशन, और उसकी 2 सब्सिडरी में तेजस और नेल्को दोनों आते हैं, इसलिए तीनों चलने की बातचीत थी। लेकिन नेल्को एक तरफा तेजी दिखा चुका है, तेजस में बहुत बड़ी तेजी आई, तो दोनों सब्सिडरी चल चुकी हैं, लेकिन टाटा कॉम टूट रहा है, तो ये अभी कॉन्ट्रा सिचुएशन टाटा कॉम के फेवर में आ रही है। इसीलिए नेल्को में अगर आपका पोजीशन है तो बने रहिए, आप नहीं खरीद करना चाहते हैं तो टाटा कॉम आपके लिए ज्यादा फेवरेबल दाम पे दिखाई पड़ रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बात कर ली। एनएमडीसी में क्या करें भूषण साहब? ये आज तो तेजी में था पूरा मेटल ही, और रियलाइजेशन भी अच्छे हैं, मेटल की साइकिल दोबारा चली, और जो नंबर आए थे सेल वगैरह, क्या शानदार नंबर है, सेल के नंबर अच्छे थे, जीएसएल के नंबर थे, जीएसएल हिसार के नंबर थे, कल जीएसपीएल के नंबर भी अच्छे आने की बात है। तो साइकिल तो ठीक साइड पर है, अभी तेजी की साइड ही है, तो आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिए। बाकी अभी खरीदारी किस भाव में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिए। नीचे के टाइम पे जब 80-90 रुपए आया था तब बढ़िया टाइम था, क्योंकि उस टाइम पर आप बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी देख रहे थे। अब थोड़ी महंगा हो गया डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, लेकिन आप बने रहे ज्यादा बेहतर है। बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ, अमन साहब ये किसको पता हुआ बेस्ट स्टॉक है वो? ये तो मतलब ऊपर वाले के अलावा शायद ही कोई जानता हो कि बेस्ट स्टॉक कौन सा होता है। आप ये कोशिश कर सकते हैं, और नाउ का मतलब क्या है, हमेशा बाजार में अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत अवेलेबल है। कुछ दिन पहले एशियन पेंट था, कितना बढ़िया स्टॉक, कितने सस्ते दाम पर।
टीसीएस था अभी कुछ दिन पहले 3334 रुपए घूम रहा था, आज भी बहुत महंगा नहीं हुआ है। अरे HUL 2400 रुपए आया था, क्या बढ़िया दाम था। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दाम पर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। अब बेस्ट आपकी कैटेगरी क्या, आपकी क्राइटेरिया क्या है, और बेस्ट मेरा क्राइटेरिया क्या, उसमें अंतर है। और बेस्ट प्राइस आपके लिए क्राइटेरिया क्या और मेरे लिए क्राइटेरिया क्या, उनमें अंतर है। तो इट्स मतलब ये तो यूटिलिटी बात है, आपको किस में वैल्यू दिख रही है, मुझे किस में वैल्यू दिख रही है, मुझे क्या पता। लेकिन ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बेस्ट स्टॉक हैं और बेस्ट प्राइसेस पर अवेलेबल थे। तो ऐसे स्टॉक को ढूंढिए, मैच कराइए और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद फैशन में सर वेट करिए, इसके नंबर्स अवेटेड आई थिंक, तो एक बारी नंबर्स को आने दीजिए। मेरे ख्याल से इसके नंबर अवेटेड है, मैंने को मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके नंबर अवेटेड है। तो आप उसके हिसाब से मैं कॉल लिए है। अगर इसके नंबर आ चुके हैं तो मैं एक बार को दोबारा रणनीति बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो मेरे ख्याल से इसके नंबर अवेटेड है। हाँ, अरविंद फैशन कह रहा, माफ कीजिएगा, वो तो एबी फैशन था, आदित्य बिरला फैशन। अच्छा, अरविंद फैशन के नंबर मैंने देखे नहीं, आदित्य बिरला फैशन के नंबर हाँ अवेटेड है। अच्छा, सेल बने रहिए सर लक्ष्मण जी, कोई इशू नहीं है, नंबर तो बहुत बढ़िया आए थे और नंबर के बाद चला भी अच्छा, 10% आज मूव रहा। तो आपके लिए राय कि आप बने रहिए, साइकिल तेज है तब तक तो आप बने ही रहेंगे। वैसे पीएसयू में अभी कुछ बातचीत भी है बाजार में तेजी की, तो BHEL, सेल, नाल्को, NLC, NMDC बने रहे इन सब के अंदर, अभी कोई फेरबदल ना करें, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। अच्छा, इंडियन होटल एंड टाटा केमिकल, दोनों कंपनी अच्छी है अग्रवाल साहब। लेकिन इंडियन होटल मतलब इस सेक्टर की तो अग्रणी, अगर आप होटल में कुछ लेना चाहते हैं तो इंडियन होटल ही आपको लेना पड़ेगा बढ़िया में। लेकिन टाटा ग्रुप में मतलब ये होटल सेक्टर ही एविएशन की तरह है, इसमें कॉस्ट बढ़ती रहती है, मार्जिन बचते नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इंडियन होटल ने अपने नंबर्स को इंप्रूव किया, 2 क्वार्टर की एनुअल रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके लिहाज से अपनी इनपुट कॉस्ट को भी ईज आउट किया था, 2 क्वार्टर की रिपोर्ट पढ़ी थी सॉरी, और इनपुट कॉस्ट को भी ईज आउट किया था, नए प्रॉपर्टीज भी ऐड की हैं, और लोग मतलब जो ये रिसेंट पूरा कोविड टाइम गया है, इसमें बहुत वेल पोजीशन थे किसी छोटे होटल को एक्वायर करने के लिए भी। तो इसलिए आप बने रहिए इंडियन होटल में भी और टाटा केमिकल दोनों। टाटा केमिकल तो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, इंडियन होटल को आप मीडियम टर्म के लिए रखिए और अकॉर्डिंगली समय समय पर कॉल लेते रहिएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेते हैं, वर्लपूल पटेल साहब, ये वर्लपूल F&O में आया से थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहेगा आपको, क्योंकि अब यहाँ शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ये मल्टीनेशनल जायंट है यूएस की, और वो एक तरफा तेजी दिखा के गया है। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी ठीक ठाक रहते हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम बस ये कि F&O में आया है तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, तो ये कंसोलिडेट वाली फेज या थोड़ा ऊपर नीचे जरूर करेगा, जेके सीमेंट की तरह और Oracle की तरह, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी है। आप अगर लंबी अवधि के लिए अपना समय दे सकते हैं तो आप जरूर बने रहिए इसके अंदर। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। फेस्टिवल वीक शुरू हुआ है, अच्छा समय है, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है। आप धीरे धीरे नीचे की तरफ अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप आराम से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, एंजॉय करिए अपने फेस्टिवल को। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।